Student guys, and guys, my name is सोमनकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंट डेजिप से इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गाइस मैं जो आपको आईसीटी दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर इंडियन ऑयल ओडिशा कैंपस, ठीक है, मुंबई भुवनेश्वर को जो आपको लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग बताऊंगा। तो आपको ए रिजल्ट सारी डिटेल्स होंगे इस जीएफटीआई की आईसीटी की, ठीक है, मुंबई वाला जो कैंपस है एज वेल एज आपका जो भुवनेश्वर का कैंपस इंडियन ऑयल का, ठीक है। एंड आपको जो डॉक्टर सतीश कुमार संभल के जो आपको कॉन्टैक्ट पर्सन आपको है हमारे एडमिशन के, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर आपके फोन नंबर के थ्रू आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में करा, ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात वगैरह में कॉल करो। एंड कांग्रेट्स आपको जो लाइक आईसीटी मिल चुके हैं, काफी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। सो ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है आईसीटी की, ठीक है। मुंबई का भुवनेश्वर के यहाँ पे आप देख सकते हो एंड इवन मराठवाड़ा के भी यहाँ पे आप कैंपस देख सकते हो, ठीक है। सो सबका लाइक एडमिशन प्रोसीजर सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे गाइस, ये हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है लाइक आईसीटी मुंबई का, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा एडमिशन प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे गाइस, सो यहाँ पे देखो जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी, ठीक है, जो जोसा से के थ्रू जो भी हमारे बीटेक लेके आ रहे हैं आईसीटी में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अगस्त 20 से लेकर अगस्त 23 के जो आपको लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी 10 बजे से 5 बजे के बीच में, ठीक है। अगर आप फेल होते हो इस तारीख के बीच में, अगर आप फिजिकल रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है। तो प्लीज फिजिकली रिपोर्ट करें, ठीक है। सो कैंडिडेट जिनको भी आईसीटी मुंबई या फिर इंडियन ऑयल ओडिशा कैंपस भुवनेश्वर मिला है, आपको जो है लाइक जोसा सीएलसी के थ्रू लेटेस्ट 2025-26 के लिए, सो आपको 20 से लेकर 23 क्वेश्चन जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और कैंडिडेट्स को जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, उसके अलावा जो आपकी इसकी कुछ जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आप ला लेना, 2-3 आप ला लेना, ठीक है। कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको लाना है, उसके बाद जो आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और आपको जो पासिंग सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, ठीक है। एंड जेरोक्स कॉपी आपको लाना, ठीक है। देन क्लास 12 की आपको जो मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लो ऑन द सेफ वर्जन, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो आपको जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर जोसा सीएलसी के फॉर्मेट में, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, आपको जो लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला जो आपको लाना पड़ेगा लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट, एंड वो जोसा सीएलसी फॉर्मेट में होना चाहिए एंड प्रॉपर आपके जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी आपके स्टेट के उससे वो इशू होना चाहिए, ठीक है। देन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका जो जोसा सीएलसी में फॉर्मेट था, जो था कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो तो वैलिड है, ठीक है, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट था, दैट इज वैलिड। ओनली देखिए सबको एक कास्ट वैलिडिटी भी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। सो प्लीज कास्ट वैलिडिटी अगर नहीं बने तो अभी बना ले, और अभी कास्ट वैलिडिटी भी आपको लानी पड़ेगी फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी हो, तमिलनाडु से आप बिलोंग करते हो, तो आपको एक लाइक कंसर्न रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर वो आपको इशू करके लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वही रखेगा जिनकी 40% से डिसेबिलिटी है या उससे कम है, ठीक है। देन उसके अलावा प्रॉपर जोसेफ सीएलसी का फॉर्मेट रहना चाहिए, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट वही आपका जोसेफ सीएलसी के फॉर्मेट में आपको लाना है, ठीक है। देन ओसीएस सर्टिफिकेट अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको लाना पड़ेगा। पासपोर्ट अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको लाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, जेरूल मीन्स का। जोसेफ सीएलसी का अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, जोसेफ सीएलसी जहाँ पे भी आपको सीट अलॉट हुई है, ठीक है, वहीं पे जो आपको पासपोर्ट या फिर सिटीजनशिप का जो आप सॉरी एडमिट वो आपको जो है क्या नाम है अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर या फिर सीट एक्सेप्टेंस लेटर आपको जो वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। देन गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आपने अगर कुछ ड्रॉप ले रखा है 12th का तो उसका गैप सर्टिफिकेट लेगा, ठीक है। इसकी भी जो अंडरटेकिंग आपको अवेलेबल है मैं सब बता दूंगा, ठीक है। देन स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। सो आप टीसी बोलो, माइग्रेशन बोलो या कैरेक्टर बोलो, या आप जहाँ से भी अपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करिए, ठीक है, वहीं पर आप चले जाओ, वहीं पर आपको जो है ये सारे दे दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट स्कूल या कॉलेज में। एंड आपको जो इसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेगी कॉलेज में, तो प्लीज इसकी जेरोक्स कॉपी या फिर आप लाइक क्या बोलो कलर जेरोक्स निकाल के रख लेना या स्कैन करके रख लेना, ताकि अगर आपको कहीं और लग रही हो तो आप उनको दे सकते हो, ठीक है। बट ओरिजिनल रख लेगी कॉलेज, ठीक है। देन हाँ, इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश हिंदी तो आपको एक ट्रांसलेटेड वर्जन आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। एकेडमिक फी यहाँ पे आप देखो, ठीक है। सो यहाँ पे जो सब आपको फीस आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको कितनी पे करनी वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट फीस हमारी सेम है फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है, चाहे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर जनरल, ओबीसी, लेस देन 1 लाख या 1 लाख टू 5 लाख के बीच हो, तो आपको सबको सेम फी है, यहाँ पे कोई फीवर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट फैसिलिटी जो हमारे कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको जो स्कॉलरशिप्स या फिर लोन्स दे देंगे आपको, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सब देखो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग अगर देखेंगे 5 years मास्टर्स इन इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस इंटीग्रेटेड मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देखो अगर आप जनरल ओबीसी एडब्ल्यूएस हो या फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो, ठीक है, आपकी 1,02,233 आपकी जो इंस्टीट्यूट फीस रहेगी, एकेडमिक फीस आपको दे रखी है, ठीक है। सो अभी अपने जो 70,000 बढ़ चुके हो अगर आप जनरल ओबीसी एडब्ल्यूएस हो, ठीक है, जोसा से में, तो आपको 32,233 आपको और बैलेंस भी पे करने, ठीक है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो आपने 30,000 भर चुके हो जोसा से में, तो आपको जो 72,233 आपको और पे करने पड़ेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो रिसर्च कंटीजेंसी ऑफ 12,000 जो आपको 5th ईयर में आपको ऐड कर दी जाएगी,
और भी कुछ फीस रहेगी वो जो आपको लाइक चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। अभी ये जो इंस्टीट्यूट देखो, अभी दो तरीके से आपको इंस्टीट्यूट फी पे करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी एकेडमिक फी है आपको जो इसको पे करना है ये बैंक के थ्रू, ठीक है। ये बैंक के डिटेल्स दे रखे हैं, इसमें आपको जो सिंपली यूपीआई के थ्रू या NEFT नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या बैंक पे जाकर आप कैसे भी इसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हॉस्टल और अकोमोडेशन चार्जेस अलग है, आपको 43,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 4 या 6 सीटर शेयरिंग रूम रहेगा, ठीक है। एंड मेस चार्ज आपको अलग से 37,880 आपको देना पड़ेगा, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। सो 4 मंथ का रहता है, सो आपको टोटल 15,120 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये फीस जो आपको अलग से इस बैंक अकाउंट में आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। सो दो अलग बैंक अकाउंट से आपको एकेडमिक फी एक अकाउंट में देना एंड हॉस्टल फी आपको इस अकाउंट में देना, ठीक है। देन कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ द एकेडमिक फी अलॉन्ग विद हॉस्टल अकोमोडेशन फी थ्रू द रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स मेंशन ऑन और बिफोर August 23, ठीक है। सो August 23 के पहले आपको ये सारे फीस आपको पे करने पड़ेंगे, और या फिर आप फिजिकल रिपोर्टिंग पे भी आप फीस पे कर सकते हो, ठीक है। उस जोन में आप फी पे कर सकते हो, ठीक है। एंड इसकी एक स्कैन कॉपी भी आपको देनी पड़ेगी, जो भी फी रिसिप्ट आपने भरी आपको जो देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप ICT मुंबई में जा रहे हो, भुवनेश्वर या ओडिशा कोई भी कैंपस में सबके लिए लागू है, ठीक है। देन द ओरिएंटेशन एंड क्लासेस विल कमेंस शॉर्टली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। सो आप मान के चलो कि अगर जैसे 20 से 23 से आपको 25 से क्लासेस या ओरिएंटेशन अगर आपके शुरू हो जाएगा 25 से 30 तारीख से आप मान के चलो, ठीक है। एडमिशन ऑफर टू ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग इज प्रोविजनल इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, या फिर अगर आपके कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट रह गए तो आपको जो एडमिशन कैंसिल भी हो सकते हैं, ठीक है। देन कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू लाइक विजिट द वेबसाइट्स फ्रीक्वेंटली, ठीक है, ताकि जो भी अपडेट्स है वो आपको मिल सके, ठीक है। अभी मेन चीज आपको यहाँ पे एनेक्शंस दे रखे हैं, आपको जो सिंपली इसको क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो अंडरटेकिंग है गैप सर्टिफिकेट की अंडरटेकिंग है, आपको सिंपली इसके अगर आपका गैप है इसके प्रिंट निकालो और आपको जो है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाओगे, सिंपली आप एडवोकेट को पकड़ा दो, देखो इसकी प्रिंट निकालो, हैंड रिटन फॉर्म में पढ़ो और आपको एडवोकेट को देना है। एडवोकेट जो आपको नोटरी करके आपको एफिडेविट बना के दे देगा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे देखो नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की एक अंडरटेकिंग है, सिंपली इसके प्रिंट निकालो और आपको जो है इसमें भर दो आपके डिटेल्स और आपको एडवोकेट को देना है, वो एडवोकेट आपका नोटरी करके आपको जो स्टैम्प पेपर बना के दे देगा एफिडेविट, ठीक है, 100 रुपये का। देन उसके लिए अगेन यहाँ पे जो आपका लाइक एलिजिबिलिटी क्या है, अगेन प्रिंट निकालो, भरो, एडवोकेट को पकड़ा दो, आपको स्टैम्प पेपर आपको बना के दे देगा एफिडेविट, ठीक है। एंटी रैगिंग का एफिडेविट यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। सो एंटी रैगिंग का आपको कैसे करना है, इसका एक जो है इसका आपको जो है नोटरी करके नहीं लाना है, एफिडेविट आपको बन के नहीं लाना है। सिंपली आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट पे आप जैसे जाओगे एंटी रैगिंग की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में जाओ और यहाँ पे जो आपको सारी डिटेल्स भरनी, स्टूडेंट की, पेरेंट की, और सब डिटेल्स भर दो और यहाँ पे सबमिट डालना है, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगते हैं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या डायरेक्टर होगा तो यहीं पे का ये डिटेल्स दे रखी होगी, ठीक है। अगर नहीं दे रखी तो आपको कॉलेज वालों को इसको पूछना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये सब आप भर दोगे तो सबमिट करोगे तो आपको जो एफिडेविट मिल जाएगा स्टूडेंट के भी और पेरेंट के भी, वो आपको डाउनलोड करके आपको लाने पड़ेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के। इसके अलावा आपको एक ईमेल भी आ जाएगा जैसे आप सबमिट करोगे, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगी, ठीक है। सो इसके अलावा तो और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे नहीं रखी है, ठीक है। आप जो है वेबसाइट मेंशन करते रहे, आपको बैलेंस फी कितनी करनी है, कैसे पे करनी है वो समझा दिया, डायरेक्ट आपको बैंक अकाउंट में पे करनी है, एंड आपको डॉक्यूमेंट्स को से लाने वो भी आपको बता दिया, ठीक है। कौन सी तारीख को लाना है वो भी आपको समझा दिया, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, एंड ध्यान रखिए आपको ICT मुंबई, इंडियन ऑयल ओडिशा कैंपस या भुवनेश्वर सबके लिए सेम है, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।